बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक युवा साधक रहता था। नाम था आर्य। आर्य के मन में एक ही प्रश्न जलता रहता। मैं पूजा करता हूँ, कर्म भी करता हूँ, ज्ञान भी पढ़ता हूँ, फिर भी शांति क्यों नहीं? एक रात जब प्रश्न असह्य हो गया, वह कैलाश की ओर चल पड़ा। मार्ग में एक स्वर्ण नगरी आई। सुंदर स्त्रियां, अपार धन, यश और सम्मान। एक स्वर गूंजा, यह सब तुम्हारा हो सकता है। आर्य का मन डगमगाया। उसने सोचा, यदि ये सब मिल जाए तो मैं साधना भी कर लूंगा। उसी क्षण आकाश में बिजली कड़की और एक स्वर आया, यह इच्छा है, यदि इसे साधोगे नहीं तो यही तुम्हें साध लेगी। नगर धुएं में बदल गया। आर्य समझ गया, इच्छा शक्ति है, पर बिना नियंत्रण के विनाश। आगे बढ़ते ही उसे एक राज्य मिला जहां लोग दिन रात काम में लगे थे। राजा बोला, काम करो, कर्म ही सब कुछ है। लोग थके थे, आंखों में पीड़ा थी। आर्य ने पूछा, क्या इन्हें शांति मिलती है? राजा मौन रहा। तभी आकाश से स्वर आया, कर्म बिना विवेक के बंधन बन जाता है। राज्य राख बन गया। आर्य का हृदय कांप उठा। अब वह एक आश्रम पहुंचा। महान ज्ञानी, शास्त्रों की वर्षा, पर उनके चेहरों पर दया नहीं, केवल गर्व था। एक ज्ञानी बोला, हम जानते हैं, इसलिए श्रेष्ठ हैं। तभी धरती हिली और स्वर गूंजा, ज्ञान यदि विनम्र न हो तो वह भी अज्ञान है। शब्द मौन में विलीन हो गए। थका हुआ आर्य बर्फ पर गिर पड़ा। उसके सामने महादेव प्रकट हुए, शांत, करुणामय, हाथ में त्रिशूल। महादेव बोले, त्रिशूल तीन नहीं है आर्य, यह संतुलन है। उन्होंने समझाया, इच्छा हो पर बंधन न बने, कर्म हो पर अहंकार न हो, ज्ञान हो पर करुणा न छूटे। महादेव ने कहा, जब इच्छा, कर्म और ज्ञान एक साथ संतुलित होते हैं तभी मनुष्य शिव बनता है। आर्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी क्षण त्रिशूल प्रकाश बन गया और आर्य के भीतर उतर गया।